नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके साथ कक्षा चौथी जो हमारी एनसीईआरटी की नई पुस्तकें आई हैं उसका तीसरा पार्ट कर रही हूँ, पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नीम। बहुत ही अच्छी कविता है बेटा। आप अपने कॉपी पर नीम का सुंदर सा पेड़ बनाइए। टीचर्स नीम के पेड़ को अगर विद्यालय में है तो उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि अक्सर नीम के पेड़ बहुत पुराने होते हैं और हर जगह दिख जाते हैं। नीम के पेड़ के, उसकी छाल के बहुत फ़ायदे हैं, उसके बारे में भी बता सकते हैं। और नीम का जो फल होता है उसे निबोरी बोलते हैं। और बच्चों से बोलना है कि उनके यहाँ पर उसको क्या कहते हैं, नीम के फलों को, और नीम के पत्तों के क्या क्या लाभ हैं। कई जगह पे जो नीम की सॉफ्ट पत्तियां होती हैं उन्हें जैसे बंगाल जैसे राज्यों में उनकी भुजिया बना करके भी खाते हैं। तो नीम की बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू भी है, हमारी कई दवाओं में काम आता है वो। इसके बारे में भी हम बच्चों को बता सकते हैं। तो फटाफट से ये कविता पढ़ लेते हैं बेटा। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। यानी नीम पेड़ पौधे कब रो रहे हैं, कब दुखी हैं, हमें नहीं पता होता है। तेज़ हवाओं के साथ वो हिलने लगते हैं, उनकी पत्तियां झूमने लगती हैं। चिड़िया कौवे तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नेह का मतलब होता है स्नेह, प्रेम जताता है, क्योंकि कौवे और पक्षी ये सभी क्या करते हैं, नीम के पेड़ पर ही बैठते हैं। बहुत ही छायादार होता है। और कौवा तो अपना घोंसला भी नीम के पेड़ पर सबसे ऊपर जा कर के बनाता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। नीम की पत्तियां, नीम की छाल, नीम की सॉफ्ट जो ट्विग्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनसे दातून बना करके लोग करते हैं अपने दांतों पे। ये हमारा जो ब्रश का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड जो दातून है उसी से आया है। सॉफ्ट नीम की उसको सॉफ्ट कर लेते हैं, ट्विग्स को, टहनियों को, और आगे से चबा करके उसको ब्रश के जैसा बना करके अपने दांतों पे करते हैं, जिससे कोई भी बैक्टीरिया ये सब भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो इससे ये समझ आता है कि नीम जो है प्रदूषण को भी कम करता है। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। यानी यदि हम ऊपर से कठोर भी हैं तो हमारे अंदर नीम की तरह ही दूसरों के प्रति या किसी के भी प्रति स्नेह रहना चाहिए। आगे आप सामने से हम भले ही कितने ही कठोर क्यों ना दिख रहे हो। जैसे नीम कैसा होता है, नीम कड़वा है, उसकी पत्तियां कड़वी हैं, उसकी दातून कड़वी है, पर उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी मेडिसिनल वैल्यू है, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है रोगों को ख़त्म करने में। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। जब छाया होती है, हवा चलती है, उसकी छाया में राहगीरों को छाया मिलती है, क्योंकि बहुत ही विशाल होता है, उसके पत्ते बहुत ही झब्बरदार होते हैं, मतलब बहुत घना पेड़ होता है। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। तो पेड़ पौधे होते ही हैं, हमसे वो कुछ नहीं मांगते हैं, बस हमें वो देते हैं। उसी तरह से हमारे अंदर भी समर्पण की भावना होनी चाहिए। हमें भी लोगों की मदद बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। हमेशा हमें लेने की ही आस नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो हरीश निगम जी की ये कविता, जिससे हमें हमारे जीवन में भी नीम के जैसे बनने की प्रेरणा मिलती है। आई होप आप सभी को ये मेरी द्वारा पढ़ाई हुई कविता पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर और भाषा बोध के जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, कठिन शब्द और शब्दार्थ के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।